हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक बेहद ही अनोखी सी कहानी जो कि बगुले की है। इसमें बगुले के आंसू की बात हुई है। तो इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। किसी वन में बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर बगुलों का एक समूह रहता था। उसी पेड़ की खोखल में एक भयानक सांप भी रहता था। वह मौका पड़ते ही उन बगुलों के सारे अंडे खा जाता था। इससे बगुले बहुत दुखी थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस भयानक सांप को भगाया जाए और अपने अंडों को सुरक्षित किया जाए। एक दिन की बात है। बगुले सरोवर के किनारे इकट्ठे होकर आंसू बहा रहे थे। बार बार उनका दुख आंसुओं की शक्ल में बह उठता था। उनकी यह हालत सरोवर में रहने वाले केकड़े ने भी देखी। भले ही बगुलों से उसकी पुश्तैनी दुश्मनी थी, फिर भी सहानुभूति जताते हुए उसने पूछा, अरे भाई, आप लोगों को क्या दुख है जो इस कदर आप आंसू बहा रहे हैं? इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? मैं भले ही आपका दुश्मन हूँ, लेकिन मुझे भी यह सब देखकर बेहद दुख हो रहा है। क्या मुझे यह बात बता सकते हैं कि क्या बात है? इस पर बगुलों ने अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुना दी। वह बोले, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपको अगर कोई उपाय सूझता हो तो हमें बता दीजिए ना। केकड़े ने बगुलों के नेता से कहा, अरे मामा, उपाय तो है। आप लोग थोड़ी सी होशियारी से अगर काम लें तो बात बन सकती है। भला बताओ तो, हम कैसे इतने भयानक सांप से बच सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह सांप हमारे अंडे ही ना खा पाए? बगुलों ने बेहद आश्चर्य से पूछा था। इस पर केकड़े ने सुझाया, देखो भाई, पास ही एक नेवले का बिल है और यह तो सभी जानते हैं कि नेवला सांप का शत्रु होता है और वह सांप को खा जाता है। तुम ज्यों ही ऐसा करो, कहीं से मांस के टुकड़े ले आओ और उन्हें नेवले के बिल से सांप के कोटर तक थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ स्वयं ही सांप के कोटर तक पहुंच जाएगा और उस सांप का काम तमाम कर डालेगा और बस तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। इतना सुनकर तो बगुले निश्चिंत हो गए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने केकड़े को इस बढ़िया सलाह के लिए बेहद धन्यवाद दिया, लेकिन वे केकड़े की चालाकी नहीं भाप पाए थे। अगले ही दिन बगुलों ने उसी तरह से मांस के टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के कोटर तक रख दिए। नेवले ने उन मांस के टुकड़ों के सहारे सहारे सांप के कोटर का पता लगा लिया और मांस खाते खाते वह सांप के कोटर तक पहुंचा और सांप को देखते ही उसने सांप को मार डाला। पर इसके बाद उसने बगुलों को भी मारना शुरू कर दिया और ज्यादातर बगुले नेवले के शिकार बन गए। यह देख केकड़ा बड़ी कुटिलता के साथ हंसा और मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, कितनी चतुराई से मैंने अपने शत्रुओं से बदला ले लिया है। बगुलों ने मुझसे सलाह मांगी थी, मैंने सलाह तो दे दी थी, पर वे भूल गए थे कि नेवला सांप का दुश्मन है, तो खुद बगुलों का भी तो है। कुछ भी हो, आखिर चतुराई से मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले ही लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। जो बगुले बच गए थे वे भी अपने साथियों की मौत और जाति की भीषण तबाही से भौचक्के रह गए थे। उन्होंने केकड़े की सलाह भला क्यों मानी, यही सोचकर वे पछता भी रहे थे। पर अब क्या कर सकते थे? पछताने के सिवा उनके पास कोई और चारा तो था ही नहीं। उनके पूरे समूह में मैक्सिमम लोग मर चुके थे। इक्का दुक्का बगुले ही बचे थे और वे भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत दूर चले गए थे। इस तरह से केकड़े ने अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया बेहद ही चालाकी के साथ। उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा
और उसके दुश्मन भी पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक बगुले की, जो कि अब बिना समझदारी से काम लिए हुए उसने केकड़े की सलाह मान ली। वो तो बगुले के नेता थे ना, उन्हें तो सोच समझ के काम करना चाहिए था। बेहद अच्छे से समझदारी के साथ अगर वह काम करते तो शायद उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और केकड़ा भी शायद अपना बदला नहीं ले पाता था। तो प्यारे बच्चों, ऐसी ही और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लेकर आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।